अपने ग्रुप में एक क्रेटा ये और दूसरी क्रेटा ये भी ऐड हो गई है। और ये रही इसकी चाबी। ये क्रेटा का जो मॉडल है दैट इज़ बेस मॉडल, क्या नाम है, ई मॉडल है इसका। और ये अभी लेटेस्ट आई है, मेरे ख्याल से 1 महीना नहीं हुआ ना नितिशा, 20 दिन जस्ट पुरानी है। थोड़ा गंदी है क्योंकि अभी ये आ रही है नोएडा से, इसका नोएडा का नंबर है और ये अभी नोएडा से आ रही है, इसलिए थोड़ा सा गंदी है। चलो अब इसका थोड़ा सा रिव्यू वगैरह करते हैं कि कैसे ये बेस मॉडल। अरे ये है 2 साल पुरानी क्रेटा एस मॉडल और ये है क्रेटा बेस मॉडल। तो अब इसको देखते हैं कि मतलब कौन सा ज़्यादा वर्थफुल है। अगर आज की डेट में मैं कहूँ तो वैल्यू फॉर मनी कौन सा मॉडल है। तो अभी आ गए हैं हम क्रेटा के अंदर और ये है इसका इंटीरियर। देखोगे ये रहा इंटीरियर और ये रही इसकी बैक सीट्स। हाँ भाई, अब बताओ नितेश भाई कैसी लगी क्रेटा? डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी तो है ही है। हाँ। और जैसे कि मैं पहले मारुति की कार चलाता था तो उससे तो बेटर है परफॉर्मेंस वाइज और एकदम स्मूथ ड्राइविंग। ब्रेक सिस्टम इसका ज़्यादा अच्छा है, हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी है, पावर ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। अच्छा, इसमें ये बेस मॉडल है ना? तो हाँ। बेस मॉडल में इसमें जो बाहर से काम करवाया है वो कितने का लगवाया है? इसमें एसेसरीज कितने की पड़ी हैं? एसेसरीज अराउंड वही 70,000 के आसपास की एसेसरीज है। अच्छा, 70,000। हाँ, जिसमें म्यूजिक सिस्टम है आपका और स्टीयरिंग कंट्रोल है। अच्छा, ये स्टीयरिंग कंट्रोल है। स्टीयरिंग कंट्रोल में जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस तरफ के कंट्रोल आते हैं, जिसमें कि आपका टायर प्रेशर जो इसमें नया आ गया है वो आता है। जो मैंने एक्स्ट्रा करवाया वो ये कराया म्यूजिक सिस्टम में, म्यूजिक की सारी आ गई है यहाँ पे। और इसके अलावा क्रूज जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड करवाया, क्योंकि क्रूज ड्राइविंग के लिए सही रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए माइलेज अच्छा निकलता है इससे। क्रूज तो इसमें रहता है। इसमें ना क्रूज ये लोगों सब जितने भी क्रेटा के बेस मॉडल से लेकर के सेटिंग सब कुछ पहले से रहती है। बस ये लोग अंदर में जो इसका ये जो सर्किट नहीं है, जो की होती है ना स्टीयरिंग वाली, वो नहीं देते हैं। और बाकी अगर आप अलग से लगवाओगे तो तुरंत काम करने लगेगा। तो इट मीन्स कि वो पहले से इनबिल्ट इनेबल्ड आता है ये सारा कुछ क्रूज का जो भी सिस्टम है इसमें। अच्छा, इसमें ये जो ये लगवाया है आपने स्टीरियो, ये कितने मतलब किस कंपनी का? ये मेगा ऑडियो का है। 2 ऑप्शन थे मेरे पास, एक ब्लाउपंथ का था, मेगा ऑडियो था। और बहुत सारे आपको मार्केट से मिल जाते हैं, बट मैं कंपनी फिटेड प्रेफर कर रहा था, मैं कंपनी से ही प्रेफर कर रहा था। तो उनके पास जो हुंडई के पास जो ऑप्शन था वो मेगा ऑडियो का था, जो उनका ट्रस्टेड है और जो वो काफी कार्स में लगाते हैं अगर आप उनसे लेते हो तो। ये जो है ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड दोनों सपोर्ट करता है। अच्छा, दोनों सपोर्ट करता है। और उसमें मतलब वायरलेस करता है कि वायरलेस? सारा कुछ वायरलेस। अच्छा, मतलब विदाउट वायर लगाए भी आपका चल जाएगा? हाँ, बिल्कुल। ओके। और बाकी इसका रिस्पॉन्सिव कैसा है? स्क्रीन वगैरह कैसी रिस्पॉन्सिव है इसकी? सब बढ़िया है? एकदम स्मूथ स्क्रीन चलती है इसकी, लैग बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें आपका जो रैम है वो 8 GB है। तो ये इसका वो है, आप चाहे ये इसमें एप्स है और थीम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसे भी आपको चेंज करनी है। एक जो इसमें जो ऑटो कट का फीचर आ गया, जैसे हम कार ड्राइव कर रहे हैं और उस पे रेड सिग्नल जो हमारी रेड लाइट्स आती हैं उन पे जैसे ही हम कार रोकते हैं और हम जैसे ही गियर को न्यूट्रल करते हैं और क्लच पे से अपना पैर हटाते हैं तो कार ऑफ हो जाती है अपने आप ही। बट वो आपको पता नहीं चलेगा, इतना स्मूथली कन्वर्ट होता है। और जैसे ही वापस से आपकी लाइट ग्रीन होती है, आप क्लच दबा के पहला गियर डालते हो, कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। इससे मतलब जो फ्यूल एफिशिएंसी और आपका माइलेज जो है वो बढ़ जाता है। वो माइलेज बढ़ जाता है। ये सारे जो फीचर हैं ये पहले क्रेटा में नहीं आते थे। तो मेरे पास जो क्रेटा है दैट इज 2021 मॉडल और मेरे पास है क्रेटा एस मॉडल। क्रेटा एस मॉडल में ये सारे फीचर्स नहीं थे पहले, और लेकिन अब ये बेस मॉडल से ही ये सारी चीज़ें आने लगी है। अच्छा, इसमें जो एयरबैग्स की बात करूँ तो इसमें एयरबैग्स कितने हैं अभी आज की डेट में? 6। अच्छा, हाँ। अब देखिए, इसमें जो बेस मॉडल से क्रेटा वालों ने, हुंडई वालों ने बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग देना स्टार्ट कर दिया है। और मेरे पास जो क्रेटा एस मॉडल है उसमें जो उस टाइम पे आते थे वो 2 एयरबैग आते थे। और लेकिन अगर आज की डेट में आप जाएंगे परचेस करने तो बेस मॉडल सब कुछ 6
एयर बैग मिल रहे हैं, जो कि एक सिक्योरिटी वाइज मतलब सेफ्टी फीचर है, बहुत ही तगड़ा फीचर है। 6 एयर बैग होना मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। और बताओ इस पे एवरेज कितना आ रहा है नितेश भाई, ये बताओ तुम। एवरेज करंटली जो अगर मैं सिटी की बात करूं तो इस टाइम जो करंटली मैं आपको बताता हूं, इसका एवरेज है हमारा 16.2 का तो मीटर में दिखा रहा है सिटी में। और जैसे हम एक्सप्रेस वे पे, जैसे मैं एक्सप्रेस वे से अप डाउन काफी करता हूँ, तो 19-20 तक बहुत आराम से हम क्लेम कर सकते हैं। और आपकी ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ड्राइव करते हो, हाई स्पीड चलाते हो बहुत ज्यादा, या इकोनॉमिकल स्पीड 100-110 तक मेंटेन करते हो, तो एवरेज और अच्छा भी हो सकता है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि हम 19-20 इस गाड़ी से निकाल रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि मतलब आप ड्राइविंग कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो आपने गाड़ी चलाई जिसमें आप 19-20 का एवरेज निकाला, उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी रखी थी? मतलब अंडर 100 और 100, नॉट मोर देन 100। हाँ, मतलब अगर आप इसको 100 के ऊपर भगाते हैं, तो मेरे पास तो है ही, मुझे को पर्सनली पता है कि कैसे एवरेज निकालती है। अगर आप 100 तक इसको चलाएंगे बहुत प्यार से हाईवे पे, तो ये आराम से 18-19-20 का एवरेज निकाल देती है बहुत इजीली। लेकिन अगर आप इसको 100 के ऊपर चलाएंगे, मतलब भगाएंगे इसको 120-130, फिर ये एवरेज इसका वही वापस आ जाता है 16-17 या 15 तक का ही एवरेज जो है ये हाईवे में भी इतना ही देती है। अच्छा, और इसमें ऐसा क्या मतलब कुछ नया लगा आपको? मतलब आपने तो मेरी पहले वाली गाड़ी भी चलाई, क्रेटा देखी है, तो उसमें और इसमें क्या कुछ नया है? कुछ ड्राइविंग थोड़ी और स्मूथ हो गई है। और जैसा कि ये ई मॉडल है, तो इसमें जो आपकी सीट्स हैं वो अप डाउन भी एडजस्टेबल है और आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ बेस मॉडल में ये आपका ये जो हेडरेस्ट आता है, ये नहीं आता था, ये आने लग गया है इसमें। सेम ऐसे ही पीछे वाली जो रियर सीट है, इसमें भी आर्मरेस्ट आने लग गया है, जो पहले उसमें नहीं आता था। हाँ, वो तो मेरे पास क्रेटा एस है, उस सेकंड टॉप में सोचो आप 2 साल पहले जो मैंने ली थी, उसमें बैक साइड पे आपका आर्मरेस्ट नहीं आता, हेडरेस्ट नहीं आता था। मतलब आप सोच सकते हो हुंडई वालों ने कितनी कॉस्ट कटिंग कर रखी थी। हाँ, मतलब अब थोड़ा सा उनको थोड़ा दिमाग सही हो गया है, मतलब थोड़ा बुद्धि आ गई है, तो उन्होंने फाइनली ये सब चीज़ें देना स्टार्ट कर दिया है ये बेस मॉडल से। एडजस्टेबल मिरर नहीं आते। हाँ, एडजस्टेबल मिरर तो अब सब कुछ नहीं देंगे ना। हाँ। बेस मॉडल में अगर सब कुछ दे देंगे तो ये बताओ, तो ये जो ऊपर वाले मॉडल है फिर लोग लेंगे क्यों, है ना। तो अभी ये जो चीज़ आप देख सकते हो, ये जो मिरर है, साइड मिरर आपको यहीं से एडजस्ट करने पड़ते हैं। अब इसके लिए यही है कि आप बाहर से जा करके इसको फिर से थोड़ा बहुत पैसे लगा करके चेंज करवा सकते हो, बट अगेन दैट इज़ वेरी कॉस्टली, मतलब मार्केट में थोड़ा महंगा पड़ता है। हाँ, आफ्टर मार्केट अराउंड 10K के आसपास के पड़ते हैं आपके 2 मिरर। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ जो नोटिस कर दी कि मैंने इसमें बेस मॉडल में आपका जो सॉकेट आते हैं, ये जैसे एक ही सॉकेट आता है इसमें, और ये जो एसी वाला पार्ट है वो इसमें, हाँ एसी वाला, ये तो एसी वाला है, इसमें पीछे वो नहीं होंगे, पीछे सॉकेट है इसमें नहीं, पावर चार्जर नहीं है पीछे, पावर चार्जर, लेकिन वो एसी की वेंट दी हुई है पीछे। हाँ, एसी वेंट दिया हुआ है। और ये ऑटो, ये ऑटो वाला आता है ना, ऑटो एसी, वो क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं है, ये आपका मैनुअल एसी, मैनुअल है। तो ये बेस मॉडल में इसमें मैनुअल एसी आता है, जो आप बाहर से लगवा भी नहीं सकते हो। मतलब अगर आप सोचो कि हम उसको बाहर से लगवा सकते हैं, तो वो चीज़ आप बाहर से लगवा भी नहीं सकते हो। एक चीज और है, जैसे यहाँ पर यूएसबी के पोर्ट नहीं दिए इन लोगों ने इसमें। यूएसबी के पोर्ट इस डैशबोर्ड के अंदर है और ये केबल्स है। अच्छा। इसमें आप अपना लगा दो। अच्छा। जो आपके यहाँ पर क्या होगा, यूएसबी टकरा जाती है जनरली चीज से, किसी से, तो वो नहीं होता। तो ये यूएसबी पोर्ट अंदर दिया हुआ है। हाँ। मतलब ये वायर पहले से आया हुआ है। हाँ, ये वायर आया, इसमें यूएसबी लगा के आप इसके अंदर डाल दो, ये अच्छा। जगह बच जाती है। ओके ओके ओके। और ये कूल ग्लब बॉक्स है। हाँ, कूल ग्लब बॉक्स है, बढ़िया। मतलब अगर आज की डेट में जिसका बजट 12-13 के आसपास है, हाँ, उस केस में तो मतलब बेस्ट बोलते ना, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है जो है, वो क्रेटा का यही बेस मॉडल है। अगर आप इसमें थोड़ा सा बाहर से अपना काम करवा लो, जो कि जनरली लोग प्रेफर भी करते हैं कि बाहर से काम करवा ही लेते हैं, तो वो चीज़ आप उतना पैसा खर्च कर लो और शोरूम से ही उतनी चीज़ बाहर से सीरीज लगवा लो, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो बेस्ट मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये। अच्छा, ये ऑन रोड कितनी पड़ी थी नितेश जी? ऑन रोड ये मेरे को पड़ी है 13.5 की। अच्छा,
बेस प्राइस प्लस रजिस्ट्रेशन टैक्स सब लगा लगू के विद एक्सेसरीज 13.5 की पड़ी है। और उसके बाद कुछ एक्सेसरीज जैसे मैंने लाइट वगैरह चेंज कराई हैं तो वो भी मैंने आफ्टर मार्केट करवाई हैं, तो वो एक्स्ट्रा है। बट जो मेरे को कॉस्ट पड़ी है एग्जैक्ट इस कार की एक्सेसरीज हटा के वो लगभग 13.5। और हाँ। उसमें जो बात वो जो एसेसरीज अलग से लगवाई शोरूम से वो कितने की? वो अराउंड जो मैंने 2-3 चीज कराई है वही उसमें 15,000 के आसपास मेरे लगे, 15-20 के आसपास। अच्छा, जैसे इसमें मैटिंग हो गई, एक पेयर मैंने मैटिंग के डलवाए हैं, और हेडलाइट्स और फॉग लैम्प की जो लाइट्स हैं वो चेंज करवाई हैं, क्योंकि वो येलो लाइट थी और आजकल थोड़ा वाइट का थोड़ा वो चल रहा है क्रेज। अच्छी भी लगती है, रात को रोशनी ज्यादा होती है, और DRL भी है तो वो थोड़ा अच्छा भी लगता है। नहीं, मैचिंग 13.5 जो आपने बताया वो तो सारा इंक्लूसिव बताया ना, ये ऑल इंक्लूसिव विद एसेसरीज। अच्छा, नहीं विदाउट एसेसरीज कितनी पड़ी है? अगर Without मतलब या सपोज किसी को एसेसरीज के साथ नहीं जाना है, 12,80,000। 12,80,000। तो आज रेट पे अगर किसी को क्रेटा ई मॉडल पे जाना है पेट्रोल वाले पे, तो 12,80,000 पे आपका ये जो है गाड़ी आपको मिल जाएगी। हाँ, ये यूपी का प्राइस है, थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, मतलब हर स्टेट का अलग अलग। बाकी एसेसरीज आपके ऊपर है, लगवाने को एसेसरीज आप 5 लाख की लगवा लो, 1 लाख की लगवा लो, वो आपके ऊपर है। अपने ज़रूरत के हिसाब से लोग उसी अकॉर्डिंग लगवा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी कंप्लीट आपको 13.5 के अराउंड पड़ जाएगी आज के डेट में, अगर कोई खरीदता है तो 2023 मॉडल। अच्छा, अब यही चीज़ है कि अब इन्होंने खरीदी गाड़ी 2 साल बाद, मैंने जो गाड़ी खरीदी वो मैंने खरीदी 2 साल पहले, मेरा 2021 का मॉडल है। तो अब ये अपडेट तो गाड़ियों में आते रहते हैं। अब क्योंकि मेरे को दुख हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो उसमें नहीं मिली थी वो इसमें आ गई हैं, वो चीज़ उसमें नहीं है। जैसे ये TPMS का जो सेंसर है जिसमें टायर प्रेशर बताता है, मॉनिटरिंग सिस्टम चारों टायर का, वो भी इसमें आ गया है। मेरी गाड़ी में वो क्रेटा S मॉडल में भी नहीं था, तो मैंने वो अलग से लगवाया। उसमें जो TPMS सिस्टम आता है वो अलग से लगवाया था। तो अब इसमें जो फेस लिफ्ट है वो आई गेस 2024 में इसका आ जाएगा क्रेटा का, और उसमें बहुत सारी और चीज़ें ऐड ऑन होंगी, जैसे कि उसमें एडास वगैरह आ जाएगा। अब कितने लेवल का एडास आता है आई डोंट नो, बट हाँ वो 2024 में वो लॉन्च हो जाएगा। तो जो लोग और थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो वो 1 साल और वेट कर लो, उसमें और सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि मतलब इससे कहीं ज़्यादा आपको मिल सकती हैं वो।